ओम गणानां त्वा गणपतिं गवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् ओम श्री महागणाधिपतिये नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम स्वस्ति श्री महागणपतिये नमः श्री सद्गुरुनाथाय नमः नारायणसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। तो पिछले एपिसोड में एपिसोड नंबर 2 में हम लोगों ने देखा था, जहां पर भगवान वल्लभ गणपति महागणपति की महिमा के विषय में हम लोगों ने जाना, किस तरह से जय विघ्न शिला यंत्र का भगवान गणपति ने नाश किया। जय विघ्न शिला यंत्र के नाश के पश्चात किस तरह से भगवती ललितांबिका महात्रिपुर सुंदरी की सेना में फिर से जान आई और उन लोगों ने युद्ध किया, इत्यादि इत्यादि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में सुना। इस एपिसोड में हम लोग एक विषय को जानना चाहेंगे। भगवती ललितांबिका महात्रिपुर सुंदरी की जो दिव्य सहस्त्रनाम है, ललिता सहस्त्रनाम से जो के नाम से जाना जाता है, उसमें 2 नाम आते हैं भगवती के। कामेश्वर मुखालोक कल्पित श्री गणेश्वरा, महागणेश निर्भिन्न विघ्न यंत्र प्रहर्षिता। ये जो 2 नाम हैं, ये गणपति की महिमा को बताते हैं यहाँ पर। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जो श्री विद्या उपासक हैं, जिनके जीवन में श्री विद्या है, भगवती ललितांबिका है अथवा भगवान सांब सदाशिव हैं, उनके जीवन में गणपति का कितना महत्व है। भगवती ललितांबिका महात्रिपुर सुंदरी के सेना में जो विघ्न आया था, उसका भी नाश करने वाले गणपति थे, जिससे भगवती हर्षित हुई थी। इसीलिए ब्रह्मा वै गणपति का मतलब होता है शक्ति वाले, शक्ति को धारण करने वाले, इसलिए एक शक्ति गणपति करके भी एक गणपति हैं। भगवान गणपति का एक मंत्र भी हमको मिलता है, गणपति गायत्री, सभी को पता है। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। इस मंत्र का उद्धरण करने वाले वास्तव में भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। भगवान कृष्ण ने ही इस मंत्र का उद्धरण किया था। उन्होंने बताया था, एक शब्द प्रधानार्थो दंतश्च बलवाचकः बलम प्रधानम सर्वस्मात् एकदंतम उपास्महे। ये गणपति गायत्री मंत्र का उद्धरण है। इसका मतलब एक शब्द जो है, एक मतलब केवल वस्तु, एक ही वस्तु, अद्वैत वस्तु जो है वो गणपति है, और वही सबसे शक्तिशाली हैं, अर्थात सब कुछ करने में समर्थ हैं। इसीलिए भगवान गणपति की उपासना हर शास्त्र, हर पुराण, वेद, वेदांत, अगम, आगम, निगम इत्यादि में हमको देखने को प्राप्त होती है। गणपति तापिन्युपनिषद, ये गणपति तापिन्युपनिषद हमको भगवान गणपति की महिमा के बारे में बताता है। तो पिछले एपिसोड में जैसे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से भंडासुर के द्वारा स्थापित किए हुए जय विघ्न शिला यंत्र को गणपति ने भग्न किया, नष्ट किया, और भंडासुर के वध में गणपति का क्या योगदान था, ये हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा। आज एक हम नई गणपति की लीला के विषय में जानेंगे, जहां पर त्रिपुरासुर संहार, त्रिपुरारी, भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा गया है। त्रिपुरासुर संहार में आने वाले विघ्न को किस तरह से भगवान गणपति ने नष्ट किया था, यह आज हम देखते हैं। त्रिपुरासुर की कथा प्रायः लोगों को पता है कि 3 असुर थे। 3 असुर थे जिनका नाम था कमलाक्ष, तारकाक्ष और विद्युन्माली। कमलाक्ष, तारकाक्ष और विद्युन्माली, ये 3 जो दुष्ट राक्षस थे। बाकी राक्षसों की तरह राक्षसों का काम ही होता है कि देवताओं को पीड़ित करना और दुष्ट शक्तियों को प्रबल करना, ये राक्षसों का कार्य होता है। देवता शक्ति आती है, देवता शक्ति उस दुष्ट शक्ति का नाश करती है, संसार में फिर से धर्म का प्रचार करती है। ये कथा हमको सभी शास्त्र, सभी पुराणों में देखने को प्राप्त होती है। तो चिरकाल तक इन लोगों ने जिए करके, मतलब बहुत हम लोग की मृत्यु ना हो, इस भावना से उन लोगों ने भगवान श्री ब्रह्मा जी के लिए तपस्या किया। तपस्या करने के बाद में, क्योंकि ये शास्त्र की मर्यादा है कि यदि कोई आपके लिए तपस्या कर रहा है तो उनके सामने आपको प्रकट होकर उनको वरदान देना ही पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी भी उन 3 राक्षसों के सामने चिरकाल तक तपस्या करने पर वो उनके सामने प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी से वो वरदान मांगते हैं कि हमको अमरत्व प्रदान करिए, हम लोग कभी ना मरें, ऐसा हमको आशीर्वाद प्रदान करिए। तो ब्रह्मा जी का वही कहना है कि जब मुझे अमरत्व प्राप्त नहीं है तो फिर तुम्हें मैं अमरत्व कैसे दे सकता हूं। ये कह के ब्रह्मा जी जो है उनको बोलते हैं कि आप किसी दूसरे वर मुझसे मांगिए।
तब त्रिपुरासुर लोग अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा अकलवर समझते हैं और अपने आप को और पूछते हैं, ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि ठीक है, आप हमको एक ऐसा वरदान दो कि हमको 3 पुरों की प्राप्ति हो। 3 पुरों में जब जब हम अपने पुर में निवास करें तो हमारा कोई वध ना कर सके, परंतु हमारा वध करने के लिए एक ही अस्त्र का प्रयोग, जब हम हमारे तीनों पुर एक ही लाइन में हो, एक ही श्रृंखला में हो, तभी हमारे ऊपर एक ही अस्त्र से प्रहार करने पर हमारा वध हो सके, हमारा नाश हो सके अथवा संहार हो सके। तो ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर वहां से चले जाते हैं। जैसा कि सभी राक्षस करते हैं कि परेशान करना संसार को, संसार के लोगों को, जीवों को, धार्मिक लोगों को, गौओं को, ब्राह्मणों को पीड़ित करना, वैसे ही ये राक्षस लोग भी अपना कार्य आरंभ करते हैं, संसार को पीड़ित करते हैं। पीड़ित जब देखते हैं संसार को तो सभी देवी देवता व्याकुल होकर भगवान शिव के पास में महाकैलाश में जाते हैं। भगवान शिव और पार्वती दोनों वहां पर बैठे रहते हैं। जैसे ही इन देवी देवताओं को देखते हैं तो वो बिल्कुल उनको देखकर अंदर चले जाते हैं। पार्वती के समेत भगवान शिव जो होते हैं वो अंतःपुर में चले जाते हैं, मतलब इनके सामने से ओझल हो जाते हैं। देवताओं के सामने से, विष्णु ब्रह्मा इत्यादि के सामने से ओझल होकर वो अंदर चले जाते हैं। विष्णु भगवान से सभी देवी देवता पूछते हैं कि हम इनसे प्रार्थना करने आए थे और ये तो अंदर चले गए। तब विष्णु भगवान बोलते हैं कि किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए साधना की आवश्यकता होती है, इसलिए क्यों ना हम लोग भगवान शिव की साधना करें, अर्थात मंत्र जप इत्यादि करें। तो भगवान शिव का एक विशेष मंत्र जप करते हैं, जिसको आप लोग भी कर सकते हैं। प्रायः मंत्र जो होते हैं वो गुरुगम्य होते हैं, जब तक गुरु के द्वारा उपदेशित नहीं होते हैं उनका उच्चारण, उनका जप आदि नहीं किया जाता। परंतु कुछ ऐसे नाम मंत्र होते हैं जिसको सभी लोग जन सामान्य जप कर सकते हैं और उनको परिपूर्ण फल की भी प्राप्ति होती है। तो ये मंत्र के बारे में मैं आपको बताऊंगा। श्री शिवाय नमः, शुभम शुभम कुरु कुरु स्वाहा नमः शिवाय। फिर से बताता हूं, श्री शिवाय नमः, शुभम शुभम कुरु कुरु स्वाहा नमः शिवाय। बहुत ही दिव्य मंत्र है ये। आप देखिए, शिवाय नमः से चालू होता है और नमः शिवाय से अंत होता है। देखिए इसमें पंचाक्षरी मंत्र जो है छुपा हुआ है, और क्योंकि ये पौराणिक अंश होने के कारण इसका जप सभी लोग कर सकते हैं बिना किसी प्रकार के विशेष विधि निषेध के। विशेष किसी प्रकार के विधि निषेध के मतलब डूज एंड डोंट्स के अलावा इसका जप सभी लोग कर सकते हैं। इसके ऊपर प्रमाण भी है कि लोगों को किस तरह से शुभ की प्राप्ति हुई है, अपने परेशानियों से, अपने दुखों से, अपने कष्टों से किस तरह लोग मुक्ति प्राप्त की है। ऐसा सामवेद षण्मुख शर्मा शास्त्री जी को इस प्रवचन के करने के बाद में जब लोगों ने इसको फॉलो किया, जब इसको उन्होंने अपने जीवन में उतारा, इस मंत्र का उन्होंने जप किया, जप करने के कुछ दिन बाद भयंकर परेशानी से उन लोगों ने विमुक्ति प्राप्त की, ऐसा करके उनको फोन आया था। तो आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग भी करें। भगवान सांब सदाशिव का जो नाम है, देखिए कितना सुंदर मंत्र है, शुभम शुभम कुरु कुरु। शिव नाम अपने आप में ही पवित्र है, शिव नाम अपने में ही शुभ करने वाला है। शम करोति स शंकरः, शिव का नाम ही शुभ करने वाला है। ये 2 अक्षर जो है ये शुभ करने वाला है, इसीलिए आप लोग सब इस नाम का जप कर सकते हैं, शिव नाम का जप कर सकते हैं, अथवा इस नाम को, इस मंत्र को, नाम मंत्र को जो मैंने आपको बताया, आप इसका जप करके परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा हमको इस कथा में देखने को मिला। उसके बाद शिव और पार्वती जो होते हैं, जब कुछ समय तक कंटिन्यूअसली जब उन्होंने जप किया, जब निरंतर उन्होंने जप करते रहे, देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ में जब जप करते रहे, तो पार्वती अपने गोद में कार्तिकेय को लेकर शिव जी के साथ में बाहर आती हैं। तो भगवान शिव से सभी देवी देवता प्रार्थना करते हैं कि इस तरह से त्रिपुरासुर का संहार करना है। तो भगवान शिव बोलते हैं ठीक है, संहार करने की आप लोग बात करते हो तो मैं हाँ बोलता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप लोग मुझे एक दिव्य रथ प्रदान करें, दिव्य धनुष प्रदान करें, दिव्य बाण प्रदान करें, तो ही मैं त्रिपुरासुर का संहार करूंगा, अथवा अन्यथा मैं नहीं करूंगा। तो देवी देवताओं ने आपस में चर्चा करके पृथ्वी को, सारी की सारी पृथ्वी को रथमय बना दिया, सूर्य और चंद्र को रथ का पहिया बनाया, सभी ज्योतिर्मंडल को अर्थात राहु केतु शनि नवग्रह इत्यादि सभी को उस रथ के स्तंभ और अन्य भाग बनाए। इस तरह से सभी ज्योतिर्गण जो हैं, सभी ज्योतिर्गण, सभी ज्योतिष मंडल जितना भी है,
ये ज्योतिर्मंडल जो है ये उस रथ में आ जाता है। इसका कहने का अभिप्राय क्या है, इस रथ का अभिप्राय क्या है? इस रथ का अभिप्राय यह है कि ये सारा का सारा विश्व जो है भगवान विश्वनाथ अर्थात भगवान शिव का घर है। रथ जो है सारा विश्व है और उसके मध्य में बैठने वाले जो है वो विश्वनाथ हैं अर्थात भगवान सांब सदाशिव हैं। सूर्य और चंद्र का मतलब क्या है? सूर्य और चंद्र काल के गति के द्योतक हैं। सूर्य और चंद्र जो हैं वो काल के गति के द्योतक हैं। जीवन में आपके शुभ या अशुभ जो होते हैं वो किसी ना किसी काल में होते हैं। आप देखिए, कोई बोलता है भाई समय सही नहीं चल रहा है, समय सही नहीं चल रहा है अर्थात काल सही नहीं चलता है। कालो जगत भक्षकः, काल जो है वो जगत को खाने वाला है, समय जो है वो सबको खाने वाला है। आप देखिए, जो आज आपके सामने जो वस्तु दिखती है समय के साथ क्षीण होने लगती है, समय के साथ में क्षीण होने लगती है। समय क्या है? सूर्य और चंद्र की गति ही जो है वो समय है। तो ऐसे दिव्य रथ में भगवान शिव विराजमान होते हैं। मेरु पर्वत जो होता है वो भगवान शिव के हाथ में धनुष बन जाता है। वासुकी नाग जो होता है वो उस धनुष की प्रत्यंचा मतलब उसकी जो रस्सी होती है वो बन जाते हैं। बाण जो है वो साक्षात भगवान नारायण बन जाते हैं और बाण का जो अग्रभाग जो है, बाण का जो तीक्ष्ण भाग है वो अग्नि बन जाते हैं। अब लेकर भगवान शिव सांब सदा शिव इस दिव्य रथ के सहित पहुंच जाते हैं। कहां? आकाश मंडल में। आकाश मंडल में पहुंच जाते हैं, युद्ध करने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन जब युद्ध करने की बारी आती है तो उनके वो निशाना साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन निशाना जो है वो साध नहीं पाते। निशाना साध नहीं पाने के कारण बहुत परेशान होते हैं और फिर उसके बाद में पार्वती माता की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि मैं बार बार निशाना साधने की कोशिश कर रहा हूं कि जब ये तीनों एक लाइन में हो, क्योंकि आप याद रखिएगा उस बात को कि तीनों पुर, स्वर्णपुर, रजतपुर और लोहपुर तीनों एक लाइन में हो, तब एक ही बाण से उनका वध करना है। राक्षसों का, तीनों राक्षसों का एक साथ वध करना है, अन्यथा वध नहीं हो सकता। तो भगवान शिव जो है वो बार बार निशाना साधने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा था। ऐसे में वो पार्वती की तरफ देखते हैं, पार्वती माता को बोलते हैं कि ये क्या हो क्या रहा है? तो माता बोलती है ठीक है, युद्ध करने तो आ गए हो, अपने बेटे को बताए क्या? तो भगवान शिव बोलते हैं बेटे को तो बताना भूल गया। तो बोलती है अपने बेटे को क्या साधारण व्यक्ति सोच रहे हो? तो बोलते हैं नहीं 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 ठीक है, बोले जाइए आप कैलाश जाइए। तो कैलाश जाते हैं, गणपति को बताते हैं तो गणेश जी बोलते हैं अच्छा ठीक है, परेशानी आ गई है ना, बोले थोड़ी देर जप करो, मेरा ध्यान करो। मतलब बेटे होने के बावजूद भी साधना, आप देख रहे हैं इस कथा में आप देख रहे हैं कि साधना की सभी को आवश्यकता है। भगवान श्री रामचंद्र प्रभु भी जब प्रकट हुए थे तब उन्होंने भी साधना की थी, कृष्णचंद्र जी ने भी साधना की थी। भगवती दुर्गांबा का, ललितांबा का नाम ही है तपस्विन्यै नमः, नारायण्यै नमः, भद्रकाल्यै नमः। तपस्विनी, तप करना, ठीक है। तप, भगवती का तप करना बहुत क्या बोलना चाहिए, अनायास ही भगवती तप करती हैं। तप करना सभी देवी देवताओं को पसंद है। तो गणेश जी भी वही बोलते हैं भगवान शिव को कि हे भगवान शिव, आप मेरे पिता होने के बावजूद भी आप मेरे ध्यान करिए, मेरे मंत्र का जप करिए। तब गणपति के एक विशेष मंत्र का जप करते हैं। गणेश जी के 7.5 करोड़ मंत्र हैं वेद स्वरूप। इतने सारे मंत्रों में क्षमा करिएगा, गणपति जो है 7.5 करोड़ सप्तकोटि महामंत्र जो कहे गए हैं वेदों में, वो गणपति के ही स्वरूप हैं। उनमें से किस मंत्र का भगवान शिव ने जप किया वो तो शास्त्रों में दिखता नहीं है, परंतु उस मंत्र का जो ध्यान था वो पंचमुख गणपति थे, पंचमुख गणपति। इसलिए ध्यान श्लोक बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किस मंत्र का आप जप कर रहे हैं, उस मंत्र के अनुरूप उसका ध्यान श्लोक जप करना बहुत आवश्यक है। वो देवता का स्वरूप कैसा है, उस देवता का ध्यान करते हुए ही जप करना चाहिए। ये जप के अंग हैं। जप में न्यास, अंगान्यास, करान्यास, हृदयान्यास, भूत शुद्धि, आसन शुद्धि, विनियोग, आपका ध्यान श्लोक इत्यादि, मुद्रा, ये सब जो है जप के अंग होते हैं। ये लोगों को बिना पता हुए बैठ जाते हैं, पैजामा पहन के, पैंट पहन के, अंडरवेयर पहन के, सिर ढाक के, इत्यादि इत्यादि अवैदिक मार्ग से अपने आप को सुसज्जित करके वो जप करते हैं। और जब जप का फल विपरीत प्राप्त होता है अथवा प्राप्त नहीं होता है तो वो शास्त्रों को कलंकित करने का प्रयत्न करते हैं, या ब्राह्मणों को कलंकित करने का प्रयत्न करते हैं, या गुरुओं को इत्यादि इत्यादि, वो सबको कलंकित करने का प्रयत्न करते हैं। देखते ये नहीं कि गलती उनमें है, चूक जो है वो उनकी तरफ से हुई है, तो ये चूक है।
तो इस तरह के भगवान सांब सदाशिव तो उन्होंने ऐसा चूक नहीं किया होगा, तो भगवान सांब सदाशिव ने इस तरह के जब जप किए, तो जप करने के बाद में जो उनके अंदर से हिंकार करके एक शब्द निकलता है, और जो घींकार जो है वो हाथी का अंदर से निकलने वाली एक ध्वनि है। घींकार जो है वो हाथी के अंदर से निकलने वाली एक ध्वनि है। वो ध्वनि भगवान सांब सदाशिव के अंदर से निकलती है और प्रत्यक्ष होती है। तो प्रत्यक्ष होने के बाद में वो जो गणपति होते हैं वो पंचमुख गणपति होते हैं सिंह वाहन के ऊपर। सिंह वाहन के ऊपर में पंचमुख गणपति बड़ा ही दिव्य स्वरूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होने के बाद में भगवान शिव बोलते हैं कि तुम कौन हो? तो वो बोलते हैं मैं आपके अंदर से ही प्रकट हुआ हूं। पुत्र कौन होता है? आत्मा वै पुत्रः नमसि नामसि। आत्मा वै पुत्र नामसि। आत्मा का ही नाम पुत्र है। आत्मा जो है वही पुत्र रूप में प्रकट हुई। ये आपको कठोपनिषद में, उपनिषद इत्यादि में आपको ये मंत्र देखने को मिलेगा कि आत्मा वै पुत्र नामसि। तो आप देखिए भगवान सांब सदाशिव के जो है वो पांच सिर हैं। वामदेव, सद्योजात, अघोर, तत्पुरुष, ईशान। गणेश जी के भी 5 मुख हैं। तो गणेश जी के भी जो 5 मुख है उनका यही नाम है। 4 मुख आसपास और ऊपर में 1 मुख। तो जो ऊपर का मुख जो भगवान सांब सदाशिव का है वो ईशान मुख है। उसका ध्यान करने से आपको विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है। तब भगवान गणपति जो होते हैं वो उनको आश्वासन देते हैं कि आप जाइए युद्ध करने के लिए, मैं आपके साथ हूं। अब आपके जीवन में जो विघ्न आया था वो विघ्न मैं नहीं आने दूंगा। ऐसा कहकर भगवान गणपति ने एक विशेष बहुत बड़ा उन्होंने स्वरूप धारण किया। बहुत ही विशालकाय स्वरूप धारण किया उन्होंने, भीम स्वरूप धारण किया। और जाकर त्रिपुरासुर जो बार बार ऐसा ऊपर नीचे हो रहे थे, एक लाइन में नहीं आ रहे थे। एक लौहपुर ऊपर चला जाता है तो रजतपुर नीचे, स्वर्णपुर ऊपर, ऐसा हो जा रहा था बार बार। तो उसके ऊपर में भगवान महागणपति जाकर अपने हाथ को रख देते हैं। अपने हाथ को जब ऐसा करके रख देते हैं तब वो तीनों पुरों का जो मूवमेंट है, उनकी जो गति है वो वहीं पर स्तंभित हो जाती है। गणपति जो है वो बहुत बड़े स्तंभन के भी देवता है। अविचार प्रयोग के स्तंभन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो स्तंभन शास्त्रोक्त जो स्तंभन है, जो सात्विक स्तंभन की बात कर रहा हूं कि गणपति जो है वो स्तंभन के भी देवता हैं, वशीकरण के भी देवता हैं। कहा जाए तो गणपति जो है सभी मंत्र के अधिष्ठात्र देवता है। तो गणपति इस तरह की दिव्य मूर्ति को धारण करते हैं, अंतरिक्ष में चले जाते हैं और उसके बाद में उनको एक लाइन में लाते हैं और भगवान सांब सदाशिव जो होते हैं वो बाण मारते हैं और त्रिपुरासुर का संहार होता है। त्रिपुरासुर का संहार होने से सभी देवी देवता, जीव जंतु प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव की महिमा को गाते हैं। पीछे में किसका महत्वपूर्ण योगदान था ये सामान्य जनों को पता नहीं होता, परंतु दिव्य पुरुषों को पता होता है। तो हम लोग यहां पर क्योंकि गणपति महिमा गा रहे हैं, हमको यह पता होना चाहिए कि प्रत्येक असुर के संहार में गणपति का योगदान था। हमारे जीवन में भी जो तरह तरह की जो विघ्न हैं उनमें गणपति का ही योगदान होना चाहिए। विशेषकर श्री विद्या उपासना में तो गणपति का योगदान है ही। तो इस तरह से अब क्या है, भगवान सांब सदाशिव जो होते हैं, वहां पर मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि भगवान सांब सदाशिव उस पंचमुख गणपति के गणेश सहस्त्र नाम से उनकी स्तुति को करते हैं। वही गणेश सहस्त्र नाम जो है उसको, उसकी फलश्रुति स्वयं भगवान गणपति बताते हैं कि हजारों बार मेरे मंत्रों को जप करने से जो फल की प्राप्ति होती है, केवल गणेश सहस्त्र नाम को पढ़ लेने मात्र से आपको हो जाती है। और तरह तरह की बहुत सारी उसमें प्रयोग बताए गए हैं, बहुत सारे प्रयोग उसमें बताए गए हैं जिसको आप पढ़कर जान सकते हैं, गणेश सहस्त्र नाम। तो इस तरह से भगवान महागणपति ने किस तरह से त्रिपुरासुर संहार में भगवान महादेव की सहायता करी, भगवान शिव को त्रिपुरारी नाम प्राप्त हुआ, यह आप लोगों ने इस कथा में देखा। अगले एपिसोड में फिर एक नई कथा के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए श्री मात्रे नमः।